मुश्किल ज़रूर है कैंप से गुजरना, लेकिन जब आप कर लेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि लाइफ में आपके क्या मिसिंग था। लखनऊ का विपश्यना ध्यान केंद्र संसार में जन्मे सारे प्राणियों के लिए ये विद्या है। बस फर्क इतना है कि हम इसको कितना समझ पाते हैं। कि राग मत करो, द्वेष मत करो, पर कैसे ना करो ये किसी ने नहीं बताया। बिल्कुल ये आप प्रैक्टिकली यहाँ पे सीखेंगे। एक्सपीरियंस बहुत सुखद था, बहुत निर्मल था, बहुत सुंदर था। और मैं चाहता हूं कि हर किसी को एक बार विपासना करनी ही चाहिए। दोस्तों, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, आनंद चाहता है, अधिक से अधिक सुख चाहता है। इसलिए मनुष्य का सारा प्रयत्न इसीलिए होता है कि कैसे उसे सुख मिले। वो पैसा कमाता है, वो नौकरी करता है, भोग को भोगता है कि सुख मिले। लेकिन आप दिल पे हाथ रखिएगा और अपने आप से पूछिएगा कि क्या इस संसार में सुख है, क्या आपको जीवन में आनंद मिला? नहीं, क्योंकि इस संसार में सुख है ही नहीं। आप बालू को फेरेंगे और सोचेंगे कि तेल निकलेगा तो कभी संभव नहीं है। इस संसार में कभी सुख नहीं मिलता। जिसे आप सुख समझते हैं वो दुख है, जिसे आप भोग समझते हैं वो दुख का समुच्चय है। तो दुख का कारण क्या है? ये अहंकार और वासना। अहंकार सब कुछ समेट लेने की भावना, सब मैं हूँ, ये मैं हूँ, सब मेरा है। और वासना सब कुछ भोग लेने की चाह, यही दुख का कारण है। और जितने भी मन के विकार हैं, बुराइयां हैं, वासना और अहंकार की वजह से हमारे जीवन में आते हैं। और इसका कारण है राग और द्वेष। तो कैसे राग और द्वेष से मुक्त हुआ जाए? क्या ये संभव है? जी हाँ, संभव है। आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने ध्यान के बाद एक टेक्निक, एक विद्या ढूंढ निकाली थी जिसे विपश्यना कहा जाता है। और अभी हम आ चुके हैं वहीं विपश्यना सेंटर। वैसे तो बहुत सारे सेंटर है, पूरे भारतवर्ष में है, विदेश में भी है, लेकिन अभी हम लखनऊ में आए हैं। बक्सी का तालाब यहाँ अस्सी रोड पर पड़ता है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे विपश्यना ध्यान केंद्र। और यहीं पर जो विद्या सिखाई जाती है 10 दिन का टेक्निक होता है, जिसमें ध्यान के जरिए अपने आप को जानने की जो विधि है, मैं कौन हूँ, कैसे मन को वश में किया जाए, कैसे मन के बुराइयों को दूर किया जाए, कैसे राग द्वेष से मुक्त हुआ जाए, इसी के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। कैसे होता है विपश्यना, क्या ये विधि है, क्या प्रोसीजर है, क्या सेंटर्स में किस तरह की व्यवस्था होती है, हर चीज इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। चलिए, बहुत ही अद्भुत यात्रा विपश्यना ध्यान केंद्र की भारत दर्शन ब्लॉग पर शुरू करते हैं। और देखिए लखनऊ का विपश्यना ध्यान केंद्र, ये मेन प्रवेश द्वार। और जैसे ही आप परिसर में प्रवेश करेंगे बिल्कुल आपको शांति की अनुभूति होगी। और अब हम प्रवेश कर चुके हैं लखनऊ विपश्यना ध्यान केंद्र। अंदर चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, फूल पत्तियां हैं, काफी पीसफुल एनवायरनमेंट है अंदर का। और ये देखिए धम्मा हॉल, यहाँ पर पूरे 10 दिनों तक यहीं पर आपको मेडिटेशन करना है। तो ये धम्मा हॉल अभी आप देख रहे हैं, जहाँ पर विपश्यना सेंटर में मेडिटेशन होता है 10 दिनों तक। अद्भुत जगह है, पवित्र परिसर है, जहाँ पर लोगों के मन के मैल, लोगों के मन के विकार धुल जाते हैं और मन शांत हो जाता है। और ये वॉकिंग एरिया है, जहाँ पर आपको पूरे 10 दिनों तक टहलना है। और यहाँ पर पैगोडा भी है, जहाँ पर इंडिविजुअल सेल्स दिए जाएंगे मेडिटेशन के लिए। और ये देखिए रूम नंबर 208। और दोस्तों पूरे 10 दिनों तक इसी रूम में रहना है और धम्मा हॉल में मेडिटेशन करना है और यहाँ पर वॉक करना है केंद्र के अंदर ही। आपको बाहर नहीं जाना है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं।
आपको मोबाइल जमा करवाना पड़ेगा। मोबाइल आप यूज नहीं कर सकते हैं। आपको पूरे 10 दिनों तक मौन का पालन करना पड़ेगा। मन से भी वचन से भी मौन, बिल्कुल आंखें नीची करके आपको चलना है। आर्य मौन जिसे कहा जाता है। और इसके साथ साथ आपको 5 सील का पालन करना पड़ेगा। तो अभी आज 0 डे है। अभी हम घंटी भी बज गया है। अभी हल्का नाश्ता होगा, खिचड़ी वगैरह मिलेगा। उसके बाद मोबाइल हम जमा कर देंगे। उसके बाद फिर 10वें दिन आपसे मिलते हैं। और 10वें दिन लोगों के चेहरे पर कितना खुशी होगा, कितना लोग यहाँ पर 10 दिनों के बाद खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉग है आपके लिए, लाइफ चेंजिंग ब्लॉग है आपके लिए। दोस्तों फाइनली हमारा 10 दिन का विपश्यना का कोर्स आज पूरा हो गया है लखनऊ विपश्यना सेंटर धम्मा लखना में। और मन बिल्कुल प्योर हो गया है, चित्त बिल्कुल निर्मल हो गया है। और जब चित्त निर्मल हो जाए, मन प्योर हो जाए, तो एक ही बात होती है मन में, सबका कल्याण हो, बी ऑल हैप्पी। और यही धर्म है। इसी को धर्म धारण करना कहते थे हमारे प्राचीन भारत में। लेकिन दुर्भाग्य से धर्म को धारण करने की बात लोग भूल गए और कर्मकांडों को, पूजा पद्धतियों को, पूजा विश्वासों को ही धर्म मानने लगे, बाह्य आडंबरों को ही धर्म मानने लगे। लेकिन धर्म एक्चुअल में धारण करना है। चलिए विपश्यना साधना पूरी करने के बाद भोजन कक्ष में चलते हैं। आज लास्ट डे है। और देखिए विपश्यना साधना करने के पश्चात लोग अंतिम भोजन कर रहे हैं, खीर पूड़ी और सब्जी। तेरी खीर टेढ़ी है, सीधी है। तो सबके चेहरे पर यहाँ मुस्कान है, खुशी है। 10 दिनों के साधना के पश्चात मन में प्रसन्नता आई है, दिल बिल्कुल खिल गया है। कितनी खुशी है सर 10 दिनों की साधना के पश्चात? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और जैसे कोई आचार्य जिस तरह से हम सोच के आए थे, परेशानियाँ हुई, कष्ट हुए, फिर भी हमने साधना पूरी करी और बहुत ही अब अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। और ये बहुत अच्छा है, मानव हित के लिए बहुत अच्छी विद्या है। हर किसी को करनी चाहिए। जी हाँ, करनी चाहिए। मैं तो रिकमेंड करूँ। क्या बताना चाहेंगे, क्या एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? मेरा एक खासकर यंगस्टर्स जो आज का युवा है काफ़ी डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा है, चिंता अवसाद। मैं कहना चाहूँगा कि आप चाहे डिप्रेशन से गुजर रहे हो चाहे नहीं गुजर रहे हो, ये ऐसी विद्या है, आपको लाइफ में एक बार ज़रूर, कम से कम एक कैंप ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे आप, मुश्किल ज़रूर है कैंप से गुजरना, लेकिन जब आप कर लेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि लाइफ में आपके क्या मिसिंग था। और ये एक अलग विद्या आपको पता चलेगी और बहुत प्रैक्टिकल है। जो अभी हम सुनते आए हैं, किताबों में पढ़ते आए हैं कि राग मत करो, द्वेष मत करो, पर कैसे ना करो ये किसी ने नहीं बताया। बिल्कुल ये आप प्रैक्टिकली यहाँ पे सीखेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ चेंज हुआ। हाँ, लाइफ में मुझे लगता है अगर इसको आप कंटिन्यू रखेंगे, इस प्रैक्टिस को, तो लाइफ में डेफिनेटली फ़र्क आएगा। ना ऐसा कुछ आपके जीवन में बदलाव आया? हाँ, मेरे जीवन में जब मेरा ये दूसरा कैंप था, तो फर्स्ट कैंप किया था, तो उसमें डिफरेंस मेरे को लिटरली देखने को मिला। ये डिफरेंस है, चेंजिंग हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग 10 days कोर्स ऑफ विपश्यना? It's completely worth it. I would like to say everyone like at least visit once in their life. So it's completely worth it. Thank you. बड़ी खुश हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है जीवन। बहुत खुश हूँ। ये मेरा दूसरा शिविर था, इससे पहले मैंने दिल्ली में किया था। और जैसे गुरुजी बोलते हैं कि नहीं, आप खुद से कुछ ट्राई करोगे, खुद से ही परिणाम मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि हाँ, सबको करना चाहिए एक बार लाइफ में। और बहुत लाइफ चेंजिंग है, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं लाइफ में। क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? एक्सपीरियंस बहुत सुखद था, बहुत निर्मल था, बहुत सुंदर था। और हम लोग ने एक भाग दौड़ भरी भारी भरकम ज़िंदगी से एक खुद के लिए 10 दिन का समय निकाला। उसमें अपने आप को जानने की कोशिश करी। हम दुनिया को जानते हैं, तमाम चीज़ों को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। अपना मैं
मेरा और जो हम लोग का होता है, हम हर चीज़ जानते हैं, बट लेकिन उसके बीच में हमारे भीतर क्या है हम उसको नहीं ध्यान दे पाते हैं। इन 10 दिन के अंदर बहुत एक सुखद अनुभूति हुई, अपने भीतर क्या है उस चीज़ को जानकर। कई राग, कोई द्वेष खुद बाहर निकल के आए अपने बारे में और बेहतर जानने को मिला। वो सबसे सुंदर चीज़ रही शिविर के बारे में। इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मतलब एक इंसान जो अपनी मिजरीज होता है और काफ़ी डिल्यूजन्स होते हैं जो एक इंसान समझ नहीं पाते एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए, बट यहाँ पे आने के बाद इसका एक आप खुद को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे पाते हैं। एक माइंड स्टेट से आप काफ़ी एक्सप्लोर कर पाते हैं अपने बारे में, अपने आप के बारे में। एक जीवन जीना कैसे है उसकी एक विधि आप समझ पाते हैं कि हमें अंत तक जाना कहाँ है, हमारा एंड गोल है। तो यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। चाहेंगे और लोग करें आकर के? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें एक बार प्ले करना चाहिए। एक बार हर किसी को करना चाहिए। बताइए क्या एक्सपीरियंस शेयर करते हैं? आई एम टोटली चेंज। मेरा मतलब तो है, मैं उसके पहले काफ़ी परेशान रहता था, काफ़ी वो रहता था, और मैं इतना अच्छा गुड फील कर रहा हूँ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हर किसी को एक बार विपासना करनी ही चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए। लाइफ चेंज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। यह पढ़ने का नहीं, खुद करने का, अभ्यास करने का, सीखने का विद्या है। सब कुछ सीखना चाहिए। तब कोई आदमी अपना लाइफ अपने से बदलता तभी बदलता है। अच्छा, किसी के बदलने से लाइफ नहीं बदल सकती है। तो विपश्यना लाइफ चेंज करता है? हाँ, कुछ जरूर करता होगा। मैं 2022 में आया था, अभी 2024 में आया। ये दूसरा कोर्स है आपका? ये दूसरा कोर्स है। और यहाँ राघवेंद्र सिंह जी हैं, भरतना से, उत्तर प्रदेश से विधायक हैं। सर से बात करेंगे कि सर ये 10 दिन का आपने विपश्यना साधना किया, कोर्स किया, तो क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे लोगों के साथ? विपश्यना एक भारत की बहुत पुरानी विद्या है जिसको शायद ही बहुत कम लोगों को अभी तक ये ज्ञान पहुंचा, लेकिन जिन तक ये पहुंचा है एक विशेष प्रकार का ये अनुभव है। यहाँ 10 दिन के शिविर में हम लोगों ने मौन रख करके विपश्यना को सीखने का भी काम किया, आपस में बांटने का काम किया, और आज ये शिविर समाप्त हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि एक नया अनुभव लेकर के, एक नई जिंदगी लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। और कोशिश यही रहेगी कि इसका वो खुद भी करें, लोगों को बताएं और इस विद्या को संवर्धन कराएं, जिससे लोगों के दुखों से लोगों को मुक्ति मिल सके। ये दुखों की मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि ये की विद्या है, ये कोई धर्म संप्रदाय उससे नहीं जुड़ा है, ये पूरे सार्वभौमिक है, सबके लिए है। विपश्यना का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति से, एक धर्म से, एक संप्रदाय से, एक जाति विशेष से नहीं है। विपश्यना का मतलब है कि पूरा सार्वभौमिक, इस संसार में जन्मे सारे प्राणियों के लिए ये विद्या है। बस फर्क इतना है कि हम इसको कितना समझ पाते हैं। तो अगर समझ गए तो कितना जीवन में उतार पाते हैं। अगर समझ गए तो जीवन में उतारेंगे, और जब जीवन में उतरेगा तो निश्चित तौर पर इसके तमाम फलदायी अवसर भी मिलेंगे। हमें सीखने का अवसर मिलेगा, हमें सिखाने का अवसर मिलेगा, जिंदगी बदलने का जो अवसर मिला है। मुझे लगता है कि इससे पहले मैंने विपश्यना के बारे में पढ़ा था, लेकिन जिया कभी नहीं था। ये मेरा पहला अनुभव है। यहाँ आकर के लगा कि हाँ, विपश्यना में कुछ ताकत भी है, विपश्यना में कुछ विद्या भी है, इसको कैसे किया जा सकता है। तो ये बड़ा कठिन था मेरे लिए, लेकिन यहाँ आकर के सभी साथियों के साथ एक दूसरे को देख करके विपश्यना को पूरा किया। तो फाइनली हमारा 10 दिन का विपश्यना का जो कोर्स था खत्म हो गया है। आज 11वां दिन है, 6:30 बज रहे हैं। आज सुबह का भोजन खीर पूड़ी सब्जी आज मिलता है।